चलिए, क्या मैं कह सकता हूं, आप मुझे बता सकते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन से सेक्शन से स्टार्ट हो रहा था? सेक्शन 16। और वो ये कहता है कि अगर आप जो भी चीज प्रोक्योर करते हो, बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप प्रोक्योर करते हो तो आप भी तो जीएसटी पे करते होगे। तो वो जीएसटी का आपको क्या मिल जाता है? आईटीसी। मतलब वो माइनस हो जाता है कि व्हेन आई सेल तो मेरी एक लाइबिलिटी होती है, और जो मैंने प्रोक्योरमेंट पे पे करा है वो माइनस हो जाएगा, और मेरे को नेट नेट कैश के थ्रू पे करना है। ठीक है बच्चे? तो सर ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हाँ भाई, लेकिन इसके अंदर फिर हमने स्टार्ट करा था सेक्शन 16। और अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूं, अगर मैं एड्यू जंक्शन की बात करूं, आप मुझे बताइए क्या ये जो एसी है, ये एड्यू जंक्शन के लिए इनपुट है, इनपुट सर्विस है, या कैपिटल गुड्स है? कैपिटल गुड्स है। याद आ रहा है आपको? कैपिटल गुड का क्या आईटीसी मिल जाता है? मिल जाता है। कितने महीने में बता दो? 60 महीने। रिफाइंड बात करूंगा, जो बातें हो रखी। एक साथ नहीं मिलता, 60 मंथ से मिलता है, क्योंकि लाइफ 5 साल मानी जाती है। और अगर मैं कुछ इनपुट सर्विस ले रहा हूं, जैसे कि वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सर्विस, ऐसे करके कई सारी, तो मैं उनको जीएसटी पे करता हूँ। तो क्या उसका भी आईटीसी मिल जाएगा? मिल जाएगा। इसको क्या बोला जा रहा है? इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस ही बोला जाता है ना। और तीसरी बात क्या हो गई जी हमारी? गुड्स। सॉरी, अगर मैं बोलूँ तो इनपुट। क्या मुझे बता सकते हैं इनपुट क्या है हमारे लिए एड्यू जंक्शन के लिए? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब हमने बुक्स मंगवाई थी, ठीक है, हमने देखा था सीए, सीएमए, सीए की बुक्स आई। तो अगर मैं आपको बोलूँ, हमारे को उन्होंने बिलिंग करी 1.5 लाख रुपए की। आप मुझे बताइए कि उसने 1.5 लाख रुपए की बुक्स भेज रहे हैं, बैंगलोर से बुक्स आ रही हैं, तो क्या उन्हें जीएसटी चार्ज करा होगा? नहीं चार्ज करा होगा? बिल्कुल करा होगा। तो उसी को हम फर्दर आपको सप्लाई करें, तो आप कह सकते हो हमारे लिए वो इनपुट और एज इट इज हमने आगे भेज। क्लियर है जी? सिंपल सी बात है, ज्यादा प्रिसाइस नहीं जा, अब मतलब इतना डिटेल नहीं जा रहा, सीधी सी बात है। आईटीसी होता है जो लाइबिलिटी में से माइनस हो जाता है। आईटीसी किसका मिल जाता है? कैपिटल गुड्स, इनपुट का और इनपुट सर्विस का। सेक्शन 16(1) कहता था एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या थी बताएंगे आप? यू शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, और जो भी गुड्स हैं इट शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। देन 16(2), उसके अंदर क्या था? कंडीशंस। टोटल कंडीशन कितनी थी? 6। 6 कंडीशन थी। सीक्वेंस नहीं चाहिए मुझे, कंडीशन 6 बस आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी? इनवॉइस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी? इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा, गुड शुड हैव बीन रिसीव्ड। याद है? तीसरी कंडीशन, जीएसटीआर, हाँ, टैक्स पे होना चाहिए बाय द सप्लायर। अगर उसने पे नहीं करा तो किस डेट के अंदर अंदर, अगर एक डेट तक पे नहीं करा तो क्या हो जाएगा? सप्लायर को किस डेट तक पे करना था? आई एम सॉरी, सप्लायर को जीएसटी पे कर देना था गवर्नमेंट को। याद करो ना। क्या हो गया? ब्लैंक हो गया तो क्या करूंगा रिवाइज आपको इसमें? 30 सितंबर अगले साल तक पे करना था। अगर नहीं करा तो आईटीसी रिवर्स कर देता था रेसिपिएंट का 30 नवंबर तक। ठीक है, प्रिसाइज चल रहा हूं मैं, आगे बढ़ूंगा आगे इसी चीज पर। तो ये 3 कंडीशन थी। चौथी कंडीशन थी जीएसटी या 2B भरा होना चाहिए। पांचवी कंडीशन है 2B के अंदर 38 में नहीं होना चाहिए। और छठी 6th कंडीशन थी रेसिपिएंट भैया अपनी रिटर्न भर लो। तो ये 6 कंडीशन हमने पूरा डिटेल देखा था। फिर इसके बाद अगर जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, तो क्या उसको आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। व्हाट इज द लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी, तो बता सकते हैं? क्या डेट? 13 सितंबर। लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी। ओम, क्या थी लास्ट डेट? अभी तू क्लास ले रहा है या हेडफोन में सुन रहा है कुछ? क्लास हेडफोन क्यों लगा रखे? अच्छा हटा दे, आवाज क्लियर नहीं आएगी हेडफोन में तो। लास्ट डेट क्या थी? लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी। नहीं, रजिस्टर में तो लिखा ही हुआ। श्रेय जी, क्या थी लास्ट डेट? 13 नवंबर। और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। और इनवॉइस की लास्ट डेट अलग होती थी, डेबिट नोट की लास्ट डेट उससे रिस्पेक्टिव ईयर में होती थी। ठीक है। देन हम लोगों ने देखा था कि जो रेसिपिएंट है उसको भी कितने दिन में पेमेंट कर देनी है शॉपकीपर को, सप्लायर को, विद इन 180 डेज। अगर उसने नहीं करा तो जैसे 180 डेज खत्म होंगे तो उसका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। ये सारी बातें हमने सेक्शन 16 में देखी। क्या यहाँ तक क्लियर है आप? फिर मैंने आपके साथ स्टार्ट करा था बच्चे सेक्शन 17।
एंड लेट मी टेल यू, बच्चों का इसलिए वो लिख रहा हूँ मैं। चलिए एग्जाम में अप्लाई नहीं कराया था आपने? क्या है दोस्त? हाँ सर, एग्जाम में अप्लाई नहीं कराया था आपने? करवाया नहीं सर। एग्जाम में अप्लाई जो दिया है ऊपर। हाँ, एक जरा सी बात बच रही, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, फिर हमने 17 देखा था, और अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप कोई भी इनपुट इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स आपने परचेज करे, बहुत अच्छी बात है जी। और क्यों परचेज करे? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग, एक मिनट रुक जाना, प्रोक्योर करा, और फिर नाम से करता हूं यार, एक मिनट रुकना। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, और कितने रुपए का सामान था बेटे? मान लो 100 रुपए प्लस 10 रुपए का जीएसटी। और ये जो ए जो बी को बेच रहा है ना, इसने ये सामान बेचा, एंड आई एम सेइंग दिस इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। आप मुझे बताइए, क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने कोई चीज प्रोक्योर करी विच विल बी सप्लाइड एज इट इज एक्सक्लूसिवली एज एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता। आगे सुनिए, अगर मिस्टर ए ने मिस्टर डी को बेची और ये टैक्सेबल सप्लाई, अब आईटीसी मिल जाता। आई एम सॉरी, हाँ, इसका आईटीसी मिल जाए। और अगर मिस्टर ए ने मिस्टर ई को बेची एज एक्सपोर्ट, रादर मुझे इतना लंबा है बोलना ही नहीं चाहिए, मुझे सीधा लिखना चाहिए जीरो रेटेड सप्लाई। नहीं मिलेगी। कम ऑन प्लीज, जीरो रेटेड के अंदर आपको आईटीसी मिल जाएगा, मतलब रिफंड मिल जाएगा, या तो आईटीसी मिल जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि इसी में से माइनस हो रहा है, बट आईटीसी मिल जाता था, तभी तो उसको जीरो रेटेड बोलते थे। आपको याद आ रहा है? ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज प्रोक्योर करी है एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, ध्यान से सुनिएगा, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं। अगर आपने जो प्रोक्योर करा एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपने कोई चीज प्रोक्योर करी एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, मिल जाएगा। आपने कोई चीज प्रोक्योर करी फॉर जीरो रेटेड सप्लाई, मिल जाएगा। बट आप बोलोगे सर जब जीएसटी लग रहा तो रिफंड दे दूंगा, लेकिन फायदा तो मिल जाएगा ना आपको। लेकिन अगर जो इनपुट्स हैं, अगर वो कॉमन है, मतलब मैं जो प्रोक्योर करा, जब मैंने प्रोक्योर करा मुझे नहीं पता मैं उससे एग्जेम्प्ट करूंगा, जीरो रेटेड करूंगा या टैक्सेबल करूंगा, तो फर्स्ट शेयर में पूरा बुक कर लूंगा, और जितना भी एग्जेम्प्ट रिलेटेड होगा उसको रिवर्स कर। यही बात करी थी ना बच्चों? ठीक है। सो बेसिकली थ्योरेटिकल बात है, इसके ऊपर बहुत एनालिसिस हो सकता है, बट ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ सिंपल लिखा होगा, प्रोसेस कर लोगे उसको। अब मैं आपके साथ, आपको ध्यान होगा, मेरे को डिस्कस करना था आज ब्लॉक्ड क्रेडिट। इवन इफ अगर आप कोई इनपुट्स प्रोक्योर कर रहे हो, कोई इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, इवन इफ इट इज फॉर बिजनेस, तो भी ऐसा हो सकता है उसका आईटीसी ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि हो सकता है उस इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का नाम 17(5) में लिखा हो, और अगर उन इनपुट सर्विस कैपिटल गुड का नाम 17(5) में लिखा है, आपको आईटीसी नहीं। ऑल दो इट्स फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, मैं उससे मतलब नहीं, मैं आईटीसी नहीं दे रहा तो नहीं कर। समझ रहे बच्चे? सो दैट इज ब्लॉक क्रेडिट, कि अब जो जो मैं नाम लूंगा उसका क्या हो जाएगा बच्चे, आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। क्लियर है बच्चे? चलिए अब देखते हैं। सबसे पहली चीज, जिस चीज का आईटीसी रुका हुआ है, हालांकि मुझे इसकी डेफिनेशन भी करानी है, मैं आपको लिखवाऊंगा अभी अभी, और तो मैं किसकी बात कर रहा हूं?
मोटर व्हीकल। अरे सर मोटर व्हीकल में क्या आ रहा है बेटे, इसकी डेफिनेशन जाएगी पूरी, ठीक है। लेकिन अभी आप जनरली मोटर व्हीकल जो समझ रहे हो जिसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। मोटर व्हीकल क्या मैं कह सकता हूं या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज होता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। लुक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैसेंजर एंड अ पर्सन। क्या बता सकते हैं फर्क क्या होता है? पर्सन से चार्ज नहीं करा जाता जी, सर जैसे ट्रक हो गए जो लगेज लेके जा रहे हैं वो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो। और एक ये जो 80% हो गए हाँ नहीं मतलब बेसिकली मैं आपको एक गैप छोटा सा बता देता हूँ। जब आप कैब बुक करते हैं तो उसको मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन बोलूंगा या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बोलूंगा? पैसेंजर। जब उससे पैसा ले लिया जाता है तो पैसेंजर हो जाता है, समझ रहे हो? तो पर्सन कैसे हो जाएगा वो सिखा दूंगा मैं आपको। तो बेसिकली कह सकता हूं या तो उसमें गुड्स जा रहे होंगे या तो उसमें कोई इंसान जा रहा हो, यही हो सकता है ना मोटर व्हीकल। अगर वो जो ट्रक है या जो भी मोटर व्हीकल है, इफ दैट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसका आईटीसी मिलता है, सो डोंट वरी वो ब्लॉक नहीं है। कितने सारे ट्रक चल रहे हैं जिसमें सामान लोडेड है, तो मेरे वो ट्रक है भाई। मान लो मेरा काम क्या है, मैं शर्ट बनाता हूं, 5 करोड़ शर्ट बनती हैं पूरे इंडिया में, बांटता हूं। कैसे बांटूंगा? ट्रक भी खरीदे होंगे मैंने, तो मेरे ही ट्रक चलते हैं। आप मुझे बताइए जब मैंने ट्रक परचेस करा कि मुझे आईटीसी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। सर मेरे ट्रक नहीं है, सामने वाले के 500 ट्रक है, उससे मैंने क्यों कर रखा है, तो वो बंदे को क्या उसके जो ट्रक है आईटीसी में मिल जाएगा? वाई? बिकॉज इफ द मोटर व्हीकल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, आईटीसी में कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। अगर तो उस मोटर व्हीकल में कैरिंग मोर देन 13 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर। आपके दिमाग में आ सकता है 13 से ज्यादा बता सकते हो? हाँ ट्रेन। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, मोटर व्हीकल में ना ट्रेन आ ही नहीं रही, ये डेफिनेशन पे चले गए हम। इसका मतलब समझो एक बार बड़ा, इसका मतलब ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। यानी कि ब्लॉक्ड के अंदर मोटर व्हीकल ब्लॉक्ड है और ट्रेन मोटर व्हीकल है ही नहीं, तो ट्रेन पे तो क्रेडिट मिल रहा है। आईआरसीटीसी वाले जितने भी ट्रेन खरीद रहे हैं, डीएमआरसी खरीद रहे हैं, रैपिड मेट्रो और वो जो खरीद रहे हैं, उनका ब्लॉक नहीं है। मेरी 50,000 ट्रेन चल रही है आईआरसीटीसी की, मैंने खरीदी है, आईटी मिल जाएगा। क्यों? मोटर व्हीकल नहीं है मोटर व्हीकल। तो मैं डेफिनेशन करूंगा, बट अभी आपने एकदम से बोला तो ट्रेन इज नॉट अ मोटर व्हीकल। ठीक है। चलिए अब दोबारा आते हैं, और कोई बताइए 13 से ज्यादा। शटल सर्विस हो गई, थोड़ा रिफाइंड हो गया वो, आ जाऊंगा शटल पे भी। हाँ ट्रैवलर्स आते हैं, जैसे कि मेरी 10 बसेस है, आपको केदारनाथ जाना है, कहीं जाना है। और स्कूल बसेस कह सकता हूँ, स्कूल वाले ने 50 बस खरीदी, बच्चे स्कूल खत्म होगा तो जाएंगे नहीं क्या? समझ रहे हो? तो वो भी हो सकता है। शटल आप कह रहे थे मैडम, बिल्कुल कंपनी के अंदर क्या होता है कि एक प्रिस्क्राइब टाइम पर पूरे मतलब एक रूट रूट पर जाती है और जो भी एम्प्लॉयज को उधर है, तो शटल सर्विसेज क्या होती है, बस होती है और बस के अंदर 50 एम्प्लॉयज बैठ के जाते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है, क्या इन स्कूल बस का, इन शटल्स का, इन सबका आईटीसी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज द सिटिंग कैपेसिटी एक्सीड्स 13%। अगर आपका मोर देन 13 है तो सोचने वाली बात ही नहीं, मिल जाएगा आईटीसी। लेकिन अगर इसके अलावा है ना तो आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। पैसेंजर कैपेसिटी होती है जी, आप जब गाड़ी निकालते हो तो 5 सीटर है, 7 सीटर है, लिखा होता है आरसी में। ऐसे नहीं होता 7 सीटर में तो 25 बंदे बिठा देगा, चालान हो जाएगा। ट्रक का भी लोडेड कैपेसिटी होती है, सो एक परमिसेबल चीज होती है। समझ रहे? तो ऐसे 13 पैसेंजर से ज्यादा है तो तू इसमें आ रहा है, लेकिन तू ये नहीं बोलेगा सर मेरे पास ना वैन है, मैं तो उसमें 15 बच्चे लेके जाता हूँ, मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तेरे को आईटीसी। समझ रहे हो? जनरली बात कर रहा हूं अभी, तो कैपेसिटी समझो मतलब तरीके से लगा हुआ है, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे चढ़ गया देखो 13 बैठ गया मैं दे दो आईटीसी। मुद्दे की बात ये हुआ है, गुड्स वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं, बड़ी गाड़ियों को भी कोई टेंशन नहीं आ रही, बस बस को कोई टेंशन नहीं, कौन फंस गया? कार वाले फंस गए। नाउ आई गिव यू अ सिचुएशन,
क्या कंपनी अपने डायरेक्टर्स को गाड़ी नहीं देती? हो सकता है देती। आपने सरकार को नहीं देखा कि अगर आप किसी एक पोजीशन पे होते हो तो भारत सरकार की एम्बेसडर होती है, लगी होती है, तो वो एम्प्लॉयज के लिए तो होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो क्या, अगर सपोज करो मैं रिलायंस हूं और आप सब डायरेक्टर्स हो, कोई डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है, कोई सेल्स है, कोई कुछ है, सिस्टम है भाई, डायरेक्टर बनते ही आपको मर्सिडीज देती है कंपनी। हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। तो आप मुझे बताइए, मैंने मर्सिडीज खरीदी 60-60 लाख की, मैंने 30 गाड़ियां खरीदी, क्या बड़ी बात है रिलायंस के लिए? रिलायंस कह रहा है मैंने 60 लाख की गाड़ी खरीदी, 10 लाख का जीएसटी दिया, क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। जैसे मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैं गाड़ी नहीं मिलेगी है। कौन सी कैटेगरी में आ रहा है वो? एग्जैक्टली कोई आईटीसी नहीं मिलेगा भाई। समझ रहे? हाँ जी। किसके लिए? कैपिटल कैब सर्विस। आऊंगा उसमें, आऊंगा उसमें रुक जाओ एक बार। टाटा मोटर्स कह रहा है मतलब मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ और टाटा मोटर्स वाला कह रहा है मैं खरीदता हूँ और बेचता हूँ, मैं तो ब्रांड लगा रहा हूँ, सिर्फ मेरे वेंडर्स हैं खरीदता हूँ। तो टाटा मोटर कह रहा है, तो 5 कैपेसिटी है। मान लो जैसे एक गाड़ी है, कर्व गाड़ी है, अगर आपने देखी हो, है ना? कितने सीटर है वो? 5 सीटर है। तो उसने गाड़ी खरीदी 5 सीटर और उसको आगे बेच दिया। बेचेगा तो जीएसटी लगेगा। उसने प्रोक्योर करा, तो वो तो ये चार्ट देख रहा, तो कह रहा है तो ब्लॉक हो गया है तो। क्योंकि मोटर व्हीकल अगर है, समझ रहे हो, तो अगर मोटर व्हीकल है तो आप मुझे बताइए, क्या जो कर्व गाड़ी है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है? नहीं। कौन? बाद में देखेंगे, अभी सर को अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। क्या वो मोर देन 13 है? नहीं। तो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। अजीब बात है वैसे, मैं तो धंधा है, मतलब मैं करोड़ों गाड़ियां खरीद रहा हूँ, आईटीसी नहीं मिल रहा। दूसरा आपने बोला कैब सर्विस। सर, हमेशा अगर आपको घूमने जाना है तो बस थोड़ा ना बुक करते हो, फैमिली के साथ जाओगे तो बस बुक करोगे। कैब भी तो बुक कर सकते हैं, टैक्सी का कितना सारे लोगों का काम होता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको फैमिली के साथ घूमने जाना है, 7-8 लोग जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 5 लोग जा रहे हैं, तो भी तो एक छोटी गाड़ी भी तो जा सकती है। तो मेरे पास तो 50 गाड़ी हैं, तो मैंने प्रोक्योर करी, मैं आगे आपको दे रहा हूँ, तो क्या उसका आईटीसी नहीं मिलेगा? जो लोग फंस रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे, समझ रहे हो? डायरेक्टर को दे रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा। टाटा मोटर्स जो डीलर है, उसका भी आईटीसी रुक गया। मेरे पास गाड़ी है जो किराए पे देता हूँ, वो भी रुक गया। आपने देखा है शादी के अंदर भी ऐसा होता है कि आज के टाइम पे जैसे क्या होता है, जब शादी होती है तो जो दूल्हा होता है वो किस पर आता है बेटे? किस पर आता है? कह सकता हूँ घोड़े पर आता है, घोड़ी पर आता है। लेकिन आप मुझे बताइए, आज के टाइम पे विंटेज गाड़ियों में भी आ जाते हैं जी। हाँ, कन्वर्टेबल, एग्जैक्टली। समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, मेरा काम ही है कि मैं विंटेज कार्स है सारी, तो क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? क्योंकि मैं आपको क्या दे रहा हूं, रेंटल लूंगा आपसे, मैं चार्ज करूंगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, पर मेरे को तो आईटीसी नहीं मिल रहा। दूसरा, आप मुझे बताइए, कोई बच्चा ऐसा जो गाड़ी सीख रहा है, गाड़ी चलाना सीख रहा है, नहीं? अरे सीखी थी 6 महीने पहले, थोड़ी सी सीखी, थोड़ी सी। उसके बाद कोई गाड़ी कितने बच्चों को आती है चलानी वैसे, कार आपको? और गर्ल्स आपको आती है गाड़ी चलानी? वेरी गुड। और कितने गियर है आपकी गाड़ी? गियर है कि ऑटोमेटिक? तो अगर 30 की स्पीड होती है, कौन से गियर पे चलनी चाहिए? इसमें 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, तो कौन से गियर पे चलनी चाहिए? सेकंड पे। और अगर 60 है तो? इतनी देर में तो गाड़ी आगे भाग जाएगी मैडम। हाँ, 60 तक नहीं चलाई? कैसे चलाइए? मतलब अंदर बैठ के चलाइए या धक्का मार के चलाइए?
अच्छा नहीं, और अगर जैसे न्यूट्रल से सीधा थर्ड गियर लग जाता है, पहले फर्स्ट अगर 40 पे चल रही है गाड़ी और गलती से न्यूट्रल पे हो सकता है ऐसा, जैसे गाड़ी चल रही है मतलब जो जो न्यूट्रल पर आ गई पर 40 पे चल रही है, अब तुम फर्स्ट पे लगाओगी, कह रहे सर क्या अगर नहीं मैं बस ये देख रहा हूँ कि मतलब आपका तो ठीक है और आपके आसपास वाले सेफ है कि नहीं है, मतलब मैं वो देख रहा हूँ कैसे करोगे, मतलब थर्ड गियर लगाओगी या फर्स्ट, या लगता ही नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे कह रही मैं फंस गई गियर वाली, ऑटोमेटिक बोल देना चाहिए था सर। अभी आपको भी ना आती तो है पर वही थोड़ी सी आती है वो, नहीं पर सीधा गियर लगा देना बेटे, अगर फर्स्ट पे लगा दी एकदम एकदम से रेस मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, समझ रहे हो ऐसा नहीं नहीं ठीक है, मतलब ऐसे में जनरली पता कर रहा था, पर आप चलाते हो वैसे सीख रहे हो, सीख रहे हो बेटी, सीख रहे हो बेटी ठीक है, बट अगर आप सीख चुके हो और तब ये है तो दोबारा सीख लो। गाड़ी की जितना वो रेड टेप में ऐड लगा दो फिर इसको। हाँ नहीं नहीं यार मैं मतलब ठीक है बट गुड आनी चाहिए गाड़ी। आप गाड़ी से आए? आपकी मैं गाड़ी से, सीख लेते हैं आप गाड़ी। ठीक है एनीवेज। तो भाई ऐसा होता है क्या कि जैसे गाड़ी सीखने वाले आज के टाइम में अगर गाड़ी सीखनी है तो कहाँ पे कौन, मतलब अगर कोई बहुत फेमस अगर है कुछ है, हम लोग के टाइम पे एक सतीजा लर्निंग होता था कि मतलब सतीजा की का वो बताता है जिस भी गाड़ी में आपको सीखनी है और वो बता सकते हो एनी कार, मतलब कोई ऐसा है कि शायद जो टेक्सला हाँ टेक्सला टेक्सला टेस्ला, का टेस्ला नहीं, टेक्सला करके होता है, वो सिखाते हैं। हाँ हाँ टेक्सला भी है करेक्ट ठीक है, तो वो भी बोलेगा यार मैंने तो 25 गाड़ियां ली हुई, लोग गाड़ियां खरीदते हैं ठीक है, तो क्या उसका भी आईटीसी रुक गया टेक्निकली इतने चार्ट तक, यस अब आगे बात आ रही है, आईटीसी नॉट अलाउड एक्सेप्शन इफ मोटर व्हीकल इज यूज फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई, टेंशन की कोई बात नहीं आईटीसी मिल जाएगा, आपका धंधा ही यही है, आपका आईटीसी थोड़ा ना रोक दूंगा। दूसरा सप्लाई ऑफ पैसेंजर सर्विस, ओला उबर टैक्सी मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, क्योंकि आपका आपका तो धंधा ही उसी चीज का है। और तीसरा फॉर ट्रेनिंग पर्पज एज ए ड्राइविंग स्कूल इवन इफ इट इज बिलो 13%, लेकिन इन तीनों केस में आपको आईटीसी मिल जाए। बट क्या एक कंपनी ने जिसने डायरेक्टर को गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट करी उस पर क्या हुआ बताइए, नहीं कॉल सेंटर के अंदर एम्प्लॉइज को कैब देनी पड़ती है, मालूम है क्यों, एनी आइडिया क्यों देनी पड़ती, आने जाने के लिए, तो आने जाने के तो बाकी एम्प्लॉय भी होते हैं, बट वाई कॉल सेंटर, और क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट होती, अगर किसी का नाइट शिफ्ट ही आई मीन अगर किसी का जो वर्किंग आवर्स है वो दोपहर 3 बजे से लेके 12 बजे तक हो, आप उसको ये नहीं बोल सकते 12 बजे का मेट्रो से चले जाना, समझ रहे हो, 9 to 6 9 to 8 वॉट एवर आप मैं आपको कैब नहीं प्रोवाइड करूं, लेकिन जो कॉल सेंटर्स होते हैं बीपीओज होते हैं वो लोग को कैब प्रोवाइड करनी पड़ती है, कंपल्शन है उनको, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या वो लोगों ने भी कैब खरीदी होंगी मान लो और वो एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, अब आप बताइए उसको आईटीसी मिल रहा है नहीं मिल रहा, रिफाइन करते हैं, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन गुड्स तो है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है, मोर देन 13 है या नहीं है, नहीं है, तो लेस देन 13 में आ गए, इनमें से कोई पर्पस चार्ज कर रहे हो आप, आपका काम यही था कि कॉल सेंटर खोलूंगा एम्प्लॉय से पैसे लूंगा कैब के, सो दिस इज नॉट टेक्निकली, आप छोटा मोटा चार्ज भी करो उससे कोई फर्क नहीं है, उनको नहीं मिलने का आईटीसी भाई साहब, कंपनी ने अपने डायरेक्टर को गाड़ियां दी है कोई आईटीसी नहीं मिलेगा आप। अब मैं आपसे पूछता हूं अगर दुष्यंत सर और मैंने अगर गाड़ी खरीदी और अगर हम एडू जंक्शन के नाम पे खरीद भी लेते क्या आईटीसी मिलता, नहीं नहीं मिलता, समझ रहे हो, बिकॉज दैट्स ब्लॉक। लेकिन अगर वही गाड़ी अगर मैं बोलूं नहीं ठीक है मतलब ठीक है रिफाइंड मत, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, सर कॉस्ट काफी और
कि कार परचेज में जो टायर पे लेते हैं काफी सारे वो ड्राइवर से कि भाई तुम्हें स्पॉट पे ऐसे रोड पे जाना है तो तब तो जीएसटी सवाल नहीं उठता है। क्या बोल रहे हो आप? मैं ध्यान से करते हो। नहीं समझ रहा हूँ। मैं कॉल सेंटर पूछ रहे हो। कॉल सेंटर्स की जैसे अभी आपने कहा ना कि खुद की परचेज कार होती है। हाँ तो काफी ऐसे केसेस होते हैं ना जहाँ पे कॉल सेंटर जो कि हम कार परचेज करते हैं बट काफी सारे ड्राइवर्स ऐसे टायर के लेकर कि भाई तुम्हें तो यार वो तो फिर मेरा काम ही यही है, ऐसा ही होता है। जैसे एयरटेल में आपको बताता हूँ, जब क्लोजिंग होती थी एयरटेल कैब नहीं देता था, उबर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो 500 गाड़ियां दे देगा एयरटेल को। तो उबर का तो काम हो गया ना। आप समझ रहे हो क्या? उबर ने जब गाड़ियां खरीदी होगी उसको आईटीसी मिल जाएगा उसको, क्योंकि आप तो फ्लीट ऑफ कार्स हायर कर रहे हो ना, अब आपकी गाड़ी नहीं है, आप आईटीसी की बात ही क्यों कर रहे हो? लेकिन हाँ, इसमें सवाल कुछ और भी आ जाएगा, वो मैं अभी बात नहीं कर रहा। ठीक है, वो आपने जो पूछा अभी अननोइंगली एक बहुत ही डिटेल्ड पॉइंट पूछा है। अगला सवाल ये भी हो सकता था, मैं बोल ही देता हूं। उबर ने 500 कार सप्लाई करी टू एयरटेल फॉर 1 मंथ। उबर विल चार्ज समथिंग, बट पहले उबर के एंगल से सोचते हैं, क्या उबर ने जब वो गाड़ियां खरीदी कि उसको आईटीसी मिल जाएगा? यस, बिकॉज आई एम गिविंग देम ऑन रेंट, मेरा धंधा है। और जब मैं एयरटेल को बिल करूंगा तो मैं कुछ पैसा लूंगा प्लस जीएसटी। सवाल ये है, एयरटेल ने भी तो प्रोक्योर करा रेंटल सर्विस, उस पे जीएसटी, क्या उसका आईटीसी मिल जाएगा? उसका भी नहीं मिला भाई साहब। अगर गाड़ी ब्लॉक्ड है ना तो उस गाड़ी का किराया भी ब्लॉक कर दूंगा तेरा। तू खुद गाड़ी खरीदता तो भी ब्लॉक था, तू खरीद ले 500 गाड़ी और दे दे कैब के लिए। आई मीन टू से 500 गाड़ी खरीद लो आप एयरटेल के अंदर, एम्प्लॉइज को ट्रैवल करवा लो, आप ट्रांसपोर्ट करवा लो, आईटीसी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अब तू वही गाड़ी चाहे किराए पे ले ले, तूने कहा खरीदूंगा नहीं, किराए पे ले लेता हूं, तो भी नहीं मिलेगा, तो भी नहीं मिलेगा। जो रिलेटेड है जॉब करें एग्जैक्टली, क्लियर है बच्चे? वो आएगा पॉइंट अभी यार। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि सर मोटर व्हीकल में क्या लग रहा है आपको, आने में फायदा है डेफिनेशन में या बाहर हो जाने में? बाहर हो जाने में। बिकॉज अगर आप मोटर व्हीकल में आ गए सो देर इज प्रोबेबिलिटी कि आप ब्लॉक हो जाए। अगर आप मोटर व्हीकल में हो ही नहीं तो क्या ब्लॉक्ड हो? नहीं। तो क्या क्या चीजें मोटर व्हीकल से बाहर है? रनिंग अपॉन फिक्स्ड ट्रेन्स, कैन आई से ट्रेन्स, डीएमआरसी, मेट्रो, एग्जैक्टली, रैपिड मेट्रो, ये सब बाहर है। ठीक है जी। और तो कोई फिक्स्ड रेट ट्राम भी होती है वैसे, कोलकाता में चलती है, कह सकते हो। ठीक है, देन अगला क्या है बच्चे? स्पेशल पर्पस व्हीकल यूज्ड इन फैक्ट्री एंड क्लोज प्रेमाइज। आपने देखा होगा जेसीबी जो होता है, देयर आर मेनी फैंसी, मतलब वो भी तो होती है ना सारे, कि जो उठाने के लिए। एग्जैक्टली exactly. अब जैसे रोड बनने के लिए रोड रोलर्स है, ठीक है, क्या वो मोटर व्हीकल में आ रहे? नहीं है, समझ रहे हो? शिप्स इसमें नहीं आ रही अभी, शिप का अलग से अगला ही पॉइंट आता है। प्लेन भी नहीं है इसमें। ठीक है जी। एंड और क्या बोल रहे हैं बच्चे ये? व्हीकल्स विद लेस देन 4 व्हील्स। ओ माय गॉड, ग्रामीण सेवा में 3 टायर होती, लेकिन बात अभी पूरी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? बाइक भी बाहर हो गई। इसका मतलब बाइक का आईटीसी मिल जाएगा। डोमिनोज वाले ने अगर बाइक खरीदी हुई है टू डिलीवर पिज्जा, सवाल ये कि उसको आईटीसी मिल जाएगा? क्यों? अच्छा क्यों मिल जाएगा क्या? बिकॉज इट्स, हाँ ये भी आप कह रहे हो, पर मैं तो कह रहा हूँ वो मोटर व्हीकल ही नहीं है, क्योंकि मोटर व्हीकल से बाहर क्या हो जाएगा? जो भी लेस देन 4 है, बाइक लेस देन 4 है, तो वो बाहर हो गया। और अगर बाहर हो गया तो आईटीसी वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि सरकार तो ब्लॉक को फोकस कर रही है ना। लेकिन आगे सुनिए, ये लाइन अभी पूरी लिखी हुई, एंड अप टू 25 सीसी। आपकी अगर बाइक है ना तो 25 सीसी की होनी चाहिए तभी बाहर होगी। आपका अगर ऑटो है तो 25 सीसी का होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए इस सीसी क्या होता है? इंजन की कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी होती है।
जैसे कि किससे पूछूं अभी? श्वेता जी, एक्टिवा जैसे कितने सीसी की होती है? एक गेस कर दो बस। 1000? वान्या जी, हाउ मच सीसी? मैं 15 के बना सोच रहा था, 1500 या कुछ तो बोलेंगे आगे, 15 ही बोला। जो हाँ, हाँ 25 सीसी। तो जैसे ज्योति जी कितना कितना होती है? बाइक जैसे होती है रॉयल एनफील्ड, एकदम बोल रहे हैं बहुत तेज जाएगी, ये कितने सीसी होगी? कुछ भी ऐसी गेस कर दो, वो तो हमें पता ही नहीं, बता। मेरे को एग्जैक्ट पता है। पर ऐसी कुछ भी आइडिया कोई भी। 650 सीसी भी होती है, पर कौन सी, मतलब 350 वाली कितने सीसी होती है? जैसे नाम है रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक, कितने सीसी है? भावना जी, देख के बता रॉयल एनफील्ड 350 सीसी क्लासिक कितने सीसी की है? अरे ट्राई करो, मतलब नाम बता रहा हूँ बाइक का, बाइक का नाम बताऊंगा, सीसी बताना कितने की, ठीक है? रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी, बाइक का नाम है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी। कैसे पता लगा आपको? वो गूगल कर लिया मैडम ने। हाँ, नाम में ही मैं बोल रहा था 350 क्लासिक है। ऐसा कोई नहीं है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बस वो इंटेंशन है। जनरल नॉलेज होनी चाहिए, पर आप जनरल नहीं, आप पढ़ाई वाली नॉलेज गेन करिए। मुझे बताइए, क्या ऑटो मोटर व्हीकल है या नहीं है? सर नहीं है। आई मीन टू से ऑटो, देखो मोटर व्हीकल सब है, बस एक्सक्लूड हो जाएगा ये। तो अगर मैं ऑटो बोलूं, तो ऑटो क्या ये बोलूं फिक्स रेल पे चल रहा है? क्या ये स्पेशल वर्क पर्पस व्हीकल है, फैक्ट्रीज में चल रहा है? और क्या ऑटो लेस देन 4 व्हील है? हाँ सर है। लेकिन क्या अप टू 25 सीसी है? नहीं बेटा। वो तो है, बट अब ये समझो मोटर व्हीकल के अंदर, आई मीन मतलब उसके अंदर तो जाने का, पर पहले मैं डेफिनेशन का एनालिसिस करा रहा था। अगर मैं आपसे कंक्लूड करूं, पहले ये है ऑटो इज अ मोटर व्हीकल और नॉट, पहले ये बताइए। अभी वो पकड़ा नहीं अभी आपने बात को। ऑटो क्या मोटर व्हीकल है? यस। हाँ, अगर आप कह रहे हैं नहीं है, तो कौन से पॉइंट की वजह से नहीं है? लेस देन 4, उसके आगे भी तो बढ़ो। लेस देन 4 एंड 25 सीसी, 25 बहुत कम होता है, 25 सीसी भाई, कुछ भी नहीं होता 25 सीसी। पता नहीं अब कोई यूलू बाइक, और मतलब कौन सी होंगी वो, मतलब आपको देखनी पड़ेगी वो कुछ। 25 बहुत ही कम होती है, एग्जैक्टली। तो उन्होंने इतना वो कम रखा है कि 25 सीसी की कोई बाइक ही नहीं होती, जो भी अगर हम जनरली देख रहे हो, डेफिनेटली होगी, गूगल करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन 25 सीसी इज वेरी स्लो, इट्स जस्ट लाइक साइकिल। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? तो ये आपका सारा का सारा क्या हो गया बच्चे? मोटर व्हीकल का हो गया। बताइए, ऑल क्लियर? हाँ जी, हम जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जल्दी बोलो, क्लास में जल्दी। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है? 6 बजे होऊंगा फिर, ठीक, ओके ओके। हाँ जी, मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अब आ रहा है जी, जो आप कह रहे थे मोटर व्हीकल की सारी बात हो चुकी है, अब अगला क्या आ रहा है? हाँ जी, छोटी डर्ट लगी सर को एक दिन पे कर दिया है, बच्चा ने एग्जिस्ट ही नहीं करती। अभी कल पॉइंट को हटाओ, पर जब ये वाली करती क्या बात। अबे तो तेरे लिए है, मेरे लिए 25 की है। हां देखिए चल, ये तो तेरी बारी है। हाय उसा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, नेक्स्ट जिस चीज का आईटीसी ब्लॉक हो रहा है वो क्या है बच्चे? वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। अगर अंबानी जी के पास प्राइवेट एयरक्राफ्ट है और वो उसी से ट्रैवल कर रहे हैं, क्या उनको आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आप देखते हैं, जैसे अगर कोई भी सेलिब्रिटीज है, उनके पास अपना प्राइवेट यॉट है, यॉट बोले तो वो बोट होती है ना, फैंसी बोट होगी, ठीक है, फॉर पार्टी पर्पज एंड एवरीथिंग। और अगर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर किसी का अपना प्राइवेट, आपको पता है जैसे अंबानी जी जिधर रहते हैं, तो उनकी छत पे ही वो हेलीपैड है ना, ऑब्वियस होगा ही भाई।
ठीक है, तो क्या उन्होंने जो वो परचेज करा होगा, रिलायंस ने परचेज करा होगा कि हमारे चेयरमैन ट्रैवल करेंगे, तो जब मैं परचेज करा तो जीएसटी दिया होगा, आईटी से मिलेगा नहीं मिलेगा। पर सर किस किस को मिल जाएगा? अगर मेरा धंधा ही बेचने का है तो आई मेक प्लेन्स, आई सेल प्लेन्स, तो आईटी से मिल जाएगा। फॉर मेकिंग टैक्सेबल सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर लाइक एयर इंडिया, एयर इंडिया ने चार्जेस लिए कि आप फ्लाई करेंगे सेफली, ठीक है, तो उसकी कोई फीस ली और उस पर जीएसटी चार्ज करा। तो क्या एयर इंडिया जब फ्लाइट्स परचेज करता है, तो क्या वो जो परचेज करता है तो जीएसटी पे करता होगा, करता हो, क्या आईटी से मिल जाएगा? मिल जाएगा। अब बस भाई उसका तो काम ही यही है कि मैं खरीद रहा हूँ 15 प्लेन और मैं उसको रेंट पे उड़ा रहा हूँ, आई एम चार्जिंग पर सीट, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कार्गो के लिए भी तो यूज होता है भाई। कितना सारा सामान, कुछ कितने सारे जो एयरप्लेन्स है वो पैसेंजर्स के लिए नहीं, कार्गो के लिए। कहने का मतलब है गुड्स के लिए तो आईटीसी मिल जाता है, पैसेंजर के केस में अगर आप ऑब्वियसली पैसेंजर है तो मिल जाएगा, और दूसरा अगर आप फर्दर उसको आगे ही भेज देते हो तो भी मिल जाएगा। तो कौन अटक गया? सिर्फ जितने भी प्राइवेटली जो खरीद रहे हैं ना उनको कोई आईटीसी। क्लियर है बच्चे? ओके। आपको नहीं- हम्म। आपको हाँ, मैं जैसे रुद्रांश नाया के लिए वो टॉयज लेता हूँ, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन, बड़े उसके वाले लिए। बड़े वाले हाँ वो बड़े वाले पेड़ वाले बड़े वाले हाँ, गए नहीं आज आप साफ करने? ठीक है, चलिए एनीवेज, लिख लिया बच्चे ये? एक सीन चलिए ऊपर वाला लिख लिया था? क्या क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं लिखा? आई थिंक क्या करूं, लिखवा दूं? एक बार सारा बोल, क्या टाइम हुआ है यार, आज खत्म करना है यार, एक बार ना बोल देता हूँ यार, आधा घंटा है, ठीक है, एक बार थोड़ा टाइम दे दूंगा आपको, ठीक है। अब मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? अब इससे अगला क्या है? जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयरिंग। भाई अगर तुम्हारी मैंने मोटर व्हीकल ब्लॉक कर दी, ठीक है, और अगर वेसल ब्लॉक्ड है, प्राइवेट वेसल, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, तो आपको क्या लग रहा है उसकी सर्विसिंग आपको आईटी से मिल जाएगा? मेरे कहने का मतलब है मैंने डायरेक्टर्स को गाड़ी दी, तो गाड़ी की सर्विसिंग भी तो कराता हूँ मैं। सर्विसिंग का जो कंपनी चार्ज करेगी, जो भी कंपनी से करा रहा हूँ वो जीएसटी, उसका भी आईटीसी ब्लॉक। गाड़ी की इंश्योरेंस ब्लॉक। अगर वो मोटर व्हीकल ही ब्लॉक्ड है, तो उस मोटर व्हीकल पे बहुत सारी सर्विसेज भी तो ली जाती है, उस गाड़ी की सर्विस कराना, डेंटिंग बेंटिंग कराना, एवरी ईयर इंश्योरेंस कराना, सबका आईटीसी ब्लॉक्ड है। ऑन सिमिलर लाइन, वेसल्स जो ब्लॉक्ड है, उस वेसल की सर्विसिंग ब्लॉक्ड है, इंश्योरेंस ब्लॉक्ड है, सिमिलर विद एयरक्राफ्ट। तो वो क्या बोल रहे हैं? जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, इनएलिजिबल वेसल एंड इनएलिजिबल एयरक्राफ्ट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरा तो काम ही यही है, मैं उसे किराए पर दे रहा हूं, लाइक माय बिजनेस इज टू रेंट दिस, तो मिल जाएगा ना। तो ये कह रहे हैं एक्सेप्शन, सच सर्विस रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल व्हेन यूज्ड फॉर एलिजिबल पर्पस। कहने का मतलब है कि सर टाटा मोटर कह रहा है कि भाई मैं तो खरीद के बेच रहा हूं, तो मेरे को तो दे दो उसका इंश्योरेंस, जैसे प्रोक्योर कर रहा हूं। मतलब जो चीज अलाउड थी उस पे ये सब अलाउड है, और जो चीज ब्लॉक्ड है उस पे ब्लॉक्ड है। बताइए, क्लियर है बच्चे? इंश्योरेंस पे जीएसटी लगता है। सबसे पहले भारत देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स आया था सर्विस टैक्स के नाम से, उसमें इंश्योरेंस सबसे पहला था। इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, और एक और था टेलीकॉम। मनमोहन सिंह जी लाए थे 3 चीजों पे, फिर हर चीज पर आ गया बेटा, ठीक है। आपको क्लियर है थर्ड पॉइंट? ये सेम वही चीज जो मैंने आपको समझाई है ना, वो उसमें लिखा है इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, मान ले कि जिसका नहीं मिल रहा, बट अगर वो एलिजिबल पर्पस के लिए यूज हो जाए, ठीक है, तो मिल जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे लिखा भी हुआ है, तो ये बस आपको अभी मतलब इतना ही समझना है अभी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए पॉइंट नंबर 4, दैट इज फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विस एंड अदर सर्विस। अब मुझे बताइए, अगर सपोज करो एड्यू जंक्शन, मान लो जैसे आप देखते हो कि इधर अगर हम जैसे फूड ऑर्डर करते हैं, मान लो अगर मैं बोलूं कि अभी सारे बच्चे बर्गर खाएंगे,
क्यों पहले क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, पहले खाना खाऊंगा। मैं सही में ऑर्डर करने वाला था बट ठीक है। सर हाँ भी तो आपके कपड़े वाली बात से सहम गया। हाँ आपके कपड़े वाली बात से सहम गया। कपड़े, साफ करने हैं। अच्छा नहीं नहीं यार, वो तो बड़े हाई लेवल होते हैं जो सफाई करते हैं यार, वो सीए कर रहा है भाई, ये सब थोड़ा ना करेगा। ठीक है, एनीवेज, उसके लिए दिहाड़ी मजदूर है तो सही। ठीक है, एनीवेज, नहीं नहीं बात वो नहीं है, मतलब ऐसी तो जनरल ऐसी बात। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं मैकडोनल्ड्स से ऑर्डर करूं, और जैसे दुष्यंत कहते हैं जॉइंट अकाउंट, तो आप मुझे बताओ अगर मैकडोनल्ड्स पे भी 100 बर्गर ऑर्डर करे जाए, किसके नाम पे? मेरे नाम पे नहीं, एड्यू जंक्शन। तो वो जो हमें 100 बर्गर देगा उस पर जीएसटी लगा होगा, और क्या मैं उसका आईटीसी ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। नहीं लग, पहले से पता है मुझे, पढ़ाई कर रखे नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सब बच्चों की पार्टी हो, एक जगह पर हम बुक कर ले, मान लो टॉप फ्लोर पे बुक कर ली जगह, ठीक है, G31 का जैसे ऊपर पार्टी हुई थी। 20 तारीख को कर। 20 को तो मैं हुई नहीं, 21 को तुम्हारा, इसलिए मैं आगे डिले कर रहा हूँ, पेपर आसपास ही रखूंगा तुम्हारे सारे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कहीं बाहर किसी जगह पे पार्टी हुई और उधर लाख रुपए का बिल आया प्लस जीएसटी, तो एडू जंक्शन को मिल जाएगा कि फूड एंड बेवरेजेस का? नहीं मिलेगा। अगर आपका ये बिजनेस नहीं तो आपको आईटीसी नहीं। अब रेस्टोरेंट वाला जो है वो खरीद रहा है और वो आगे बेचा, उसको मिल जाएगा? मिल जाएगा। केटरिंग वाले को मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, मैं आई बुक मैरिजेस, मेरे पास बैंक्वेट है, आप आइए बैंक्वेट बुक करते हैं आप, और आपको क्या लग रहा है, हो सकता है मैं खुद ही खाना बनाता हूँ टीम से, या मैं किसी से लेता हूँ खाना। ठीक है, कोई इंसान कोई चीज बना रहा है, डेजर्ट्स कोई बना रहा है, स्टार्टर्स कोई बना रहा है, तो दे बिल मी, क्या, और उसका मैं क्या कर रहा हूँ, आगे आपको भेज देता हूँ, क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? मिल जाएगा। बात उतनी सी चल रही है जी, आपका धंधा तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं। आइए देखते हैं। आईटीसी इज नॉट अलाउड ऑन फूड एंड बेवरेजेस। आउटडोर केटरिंग, मैंने केटरर्स को बुलाया, पूरा फंक्शन बुक कर लिया, कुछ चीजें, मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट, अगर मैं आप सब बच्चों को बोलूं कि आपका एक, मान लो कोई भी सलोन है या ब्यूटी पार्लर है, वहां पे सबको 1000 1000 का वाउचर दे दूं, और वो तो हमें तो चार्ज करेगा, क्या आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विस, जिम की मेंबरशिप हो गई, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, ये क्या होता है बच्चे? आज के टाइम पे बहुत सारे स्किन क्लिनिक्स खुले हुए हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब आज के टाइम में एक्चुअली बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ल्यूक्रेटिव चीज है, हौस खास और इधर ग्रीन पार्क में आप देखेंगे इनके बहुत सारे क्लिनिक्स हैं। मेरे एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ का भी है क्लिनिक। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि मतलब ज्यादातर रादर देन मेकअप और वो करने से वो लेजिक ट्रीटमेंट्स ही करवा लेते हैं। ठीक है, तो अगर वो चीज दी जा रही है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपको इसके आईटीसी मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक बार पढ़िएगा जरा। उनका काम ही एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है, वी आर इनटू द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, आपको मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। करेगा आपका। एड्यू जंक्शन अगर मेरा लाइफ इंश्योरेंस करता तो नहीं। बिल्कुल। अगला एग्जांपल देखना बच्चे, जैसे कंपनी है और ये हल्दीराम्स को सप्लाई करती है, और हल्दीराम आगे कस्टमर को बेच देता है दाल मखनी पनीर, क्या हल्दीराम को आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये पॉइंट नया पॉइंट आया जी, इसको पढ़ के समझाएंगे आप, ऊपर जितनी भी बातें दी, ऊपर की सर्विस अगर कंपनी को अपने एम्प्लॉय को देनी पड़ रही है, बिकॉज दैट्स माय ऑब्लिगेशन, लॉ में लिखा हुआ, समझ रहे हो? जैसे कि फैक्ट्री के अंदर लेबर एक्ट या कोई एक्ट होगा, उसमें होता है कि अगर आपकी फैक्ट्री में आ रहा है तो खाना आप खिलाओगे उसको, समझ रहे हो? लेबर को आपने बुलाया, फैक्ट्री में दिन में पूरा काम कर रहा है वो 10 से 6, ठीक है, आपकी फैक्ट्री इतनी ऐसी जगह, वो बाहर कहाँ जाएगा या नहीं है, अंदर ही, फैक्ट्री के अंदर ही खाने का सुविधा होना चाहिए, एंड फॉर दैट मुझे केटरर्स रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या मुझे आईटी से मिल जाएगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, बिकॉज, हाँ जी, ये सिर्फ और सिर्फ फूड सर्विस के अंदर, आई मीन फूड सर्विस मतलब हम तेरा चौथी कैटेगरी में उसके अंदर लिखा हुआ है, बाकी सब में नहीं है ये, चौथे पॉइंट के अंदर हूं मैं आपके साथ। मतलब ब्रो, हमने फर्स्ट वाला, अगर आप मोटर व्हीकल उसमें नहीं है, वेसल्स में नहीं था,
उस सर्विस में नहीं है, सिर्फ इस फोर्थ वाले पॉइंट में वो जो एम्प्लॉय वाला है, हाँ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मतलब अगर एलिमेंशन आपको हाँ ठीक है, बोल दे आगे, कोई बात नहीं। वो आईटीसी नहीं करना नहीं, अगर एडू जंक्शन मुझे मतलब LIC सर्विस प्रोवाइड करे, अगर आप कह रहे हो नहीं अंडर नहीं मिलेगा हाँ, सबको। अगर नहीं, इस पे कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है ना, कोई लॉ में कहाँ लिखा हुआ है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को दिलाना है। हाँ जो लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि मैं यूनिफॉर्मली अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, देयर शुड बी स्टैट्यूटरी तो ऑब्लिगेशन। जैसे कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर का लाइफ इंश्योरेंस करवा दी तो उसका इज इट अंडर एनी लॉ? देन यस, इफ इट्स नॉट अंडर एनी लॉ नहीं मिलेगा आपको। आपको स्पेसिफाइड होगा ना, क्वेश्चन भी आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, वो बोल देगा स्टैट्यूटरी, ये वर्ड कीवर्ड है, ये यूज करेगा, समझ रहे? जैसे रिलायंस अपने लेबर से एम्प्लॉयज को जिस दिन ओवरटाइम रहेगा तो उसको वो दे रहा होगा कि वीक में इफ इट्स एज पर लॉ दे दूंगा मैं, नहीं है तो नहीं दूंगा, सेम बात। विलिंगली आप कुछ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जांपल देखना बच्चे, कंपनी ने अपने 5 एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस कराई, ओके, और इंश्योरेंस मेन किसने करी है टेक्निकली? LIC ने। ऐसे कैसे मिल जाएगा? LIC ने बिल कितने का बनाया? 1 लाख का। GST कितना चार्ज करा? 1,10। अब आप मुझे बताओ, पर एम्प्लॉय क्या मुझे ITC मिल जाएगा? नो, बिकॉज गेटिंग इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट अ, इट्स नॉट, और अगर पेपर में लिखा गया एज पर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो मिल जाता भाई। सर इस केस में एलआईसी जो सर्विस देगा उसके अकॉर्डिंग वो तो आईटीसी मिल सकता है ना हमसे। LIC तो अपना प्रोक्योर करता होगा ना कुछ, अगर उसने फर्दर किसी से प्रोक्योर। सर इसका तो यहाँ पे ट्राई कर लेना ऑर्डिनरी कोड तो एक चीज समझ, इस कंपनी के पास ITC कितने का लेना चाहता है? 10,000 का, इसको नहीं मिले, ठीक है। अब ITC का क्या ITC है मुझे क्या पता, LIC का क्या ITC, वो तो उसका धंधा समझना पड़ेगा ना। हमारा हमारा मोड ऑफ क्वेश्चन क्या है? कंपनी ने सर्विस प्रोक्योर करी, उसका मैं ITC ब्लॉक कर दिया मैंने, तेरा क्वेश्चन पूछा फिर। सर नहीं, जैसे ऊपर आपने पढ़ा था ना कि जिसका वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर सप्लाई कर रहा है तो उसको मिल ही रहा है, तो वही मैं एलआईसी का पूछ रहा हूँ, उसको तो अपना मिल रहा होगा ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? बस खत्म होने वाली है, 2-3 सर्विस है, यही सबसे बड़ी मतलब बड़ी नहीं है बट ये एक वो रह गई है बस। दैट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ब्लॉक। नाउ फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, दैट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे कि जैसे जब हम घर बनवाते हैं ना, ठीक है, उस सर्विस को वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें गुड्स और सर्विस जब मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं पर उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप सलोन में जा रहे हो तो एक टाइम था जब उसको भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते, क्योंकि जब इल्यूजन आ जाता है ना कि यार मैं गुड्स बेच रहा हूं या सर्विस बेच रहा हूं, तो उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बोला जाता था पहले के टाइम। GST ने क्लियर कर दिया कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस किस सिर्फ और सिर्फ किसके रिलेशन में हो सकता है? जैसे कि अगर मैं घर बनवा रहा हूं तो भाई वो तो ब्रिक्स लगा रहा है ना, लेकिन एंड में क्या वो सिर्फ ब्रिक्स रह जाता है या एक बिल्डिंग बन जाती है? जो जो गुड्स थे उसने अपनी आइडेंटिटी लूज करके क्या बन गया, वो बिल्डिंग बन गया। ठीक है, तो आपको इतना समझना है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो बिल्डर लोग होते हैं वो जो सर्विस देते हैं, दैट्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स है। अगर मैं यहाँ पर सारा का सारा सेंट्रली एयर कंडीशन लगवा दूं तो आप मुझे बताइए, जो भी बंदा होगा वो यही बोलेगा ना, सर देखो इसमें AC का भी मटेरियल लगेगा और हमारी भी आर्किटेक्चरल डिजाइन भी है, सर्विस भी है, तो वो सर्विस क्या हो जाती है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। पहले यहां तक क्लियर है? नाउ द थिंग इज, क्या वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अलाउड है या ब्लॉक्ड है? इसका मतलब समझ रहे हो आप? नहीं मिलेगा। मैं अपना फैक्ट्री बनवा रहा हूं यूपी में, 200 करोड़ की फैक्ट्री बन रही है, क्योंकि जो भी बिल्डर है मान लो DLF 200 करोड़ मांग रहा है, और अगर वो 200 करोड़ मांग रहा है तो 20 करोड़ का GST और है, तो मैं उसे कितना दूंगा? 220 करोड़। क्या मैं ITC लेना नहीं चाहता? नहीं मिलेगा आप। मॉल बन रहा है, मॉल, मॉल भी तो DLF और इन्हीं से बनवाया होगा, तो उसने जो मुझे सर्विस दी मॉल बनाने की, दैट्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। उन्हें GST चार्ज करेगा, क्या मुझे ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा। हेड ऑफिस बन रहे, बड़े बड़े ऑफिस गुड़गांव में जो बने हुए हैं,
कितने करोड़ों रुपए के बने होंगे हॉस्पिटल्स जो बनते हैं। आपने देखा है अगर साकेत कहीं पे मैक्स हॉस्पिटल अभी भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जैसे कितना एरिया कितना कवर हो गया, समझ रहे हो? मैंने कब दिखाया? अच्छा हाँ, ठीक है। सो बेसिकली हॉस्पिटल जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा रहा होगा, जैसे बहुत बड़े किसी बंदे से कंस्ट्रक्ट करवा रहा होगा, कंटिन्यूस बिलिंग सिस्टम होता होगा, पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो बिल, तो वो जीएसटी भी चार्ज करते होंगे। क्या मैक्स हॉस्पिटल को आईटीसी मिलेगा? नो, बिकॉज दैट्स अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एंड दैट्स इवन इफ दैट्स बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन अब पढ़ते, सो एट फर्स्ट इंस्टेंस आप समझिए, आप अपना गोडाउन बनवा लो, आप अपना वेयर हाउस बनवा लो, आप हेड ऑफिस बना लो, आप स्कूल बना लो, कॉलेज बना लो, हॉस्पिटल, जो मर्जी बना लो। ये जो सर्विस जो बिल्डर आपको दे रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और वो ब्लॉक्ड है। बहुत बड़ी बात है भाई ये, मतलब एक बहुत मेजर अमाउंट का आईटीसी क्या रोक दिया है सरकार ने। अब पहला सवाल डीएलएफ ने पूछा कि मैं घर बना रहा हूं, 100 करोड़ के मैंने टावर बना दिए, चलो हॉस्पिटल ही मान लो, मैंने हॉस्पिटल बनाया, 100 करोड़ की बिलिंग है, 10 करोड़ का जीएसटी, मेरी लाइबिलिटी, मैं बिलिंग कितनी करूंगा? 110 की, मेरे को सरकार को देना। डीलर कह रहे पर मैं खुद थोड़ा ना बनाता हूँ, 500 बिल्डर की लिस्ट है मेरे पास, ये जाके उधर सिविल का काम करता है, ये आर्किटेक्ट है जो उधर देख रहा है, हर कोई डीएलएफ का इन हाउस टीम थोड़ा है जो हॉस्पिटल बना रही। इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग हॉस्पिटल फॉर यू, तो मैं भी तो लोगों से सर्विस ले रहा हूं ना, मैं भी तो उनको यही बोलूंगा कि वहां का सारा ब्रिक सिविल स्ट्रक्चर का काम तेरा, तेरे को 20 करोड़ दूंगा, तो मेरी उससे डीलिंग, तो क्या मुझे भी नहीं मिलेगा? बीइंग अ डीएलएफ मिल जाएगा। क्यों मिल रहा है? बिकॉज आई एम इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस। सेम पॉइंट। तो कॉन्ट्रैक्टर ही कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस लेगा तो आईटीसी थोड़ा ना रोक दोगे, सेम धंधे में थोड़ा ना रोक दोगे। तो सबसे पहला पॉइंट, when the work contract service is availed by a work contractor for being used in providing the work contracts, कहने का मतलब है बच्चे, हमने देखा है कई बार बोर्ड लगा होता है भूटानी कॉन्ट्रैक्टर्स, देखा है ना? इंफ्रा है ना, भूटानी इंफ्रा के बहुत सारे लगे होते हैं। तो उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी किसको? कस्टमर को। पर क्या भूटानी इंफ्रा खुद से सर्विस नहीं लेता होगा इनसे टू प्रोवाइड फर्दर सर्विस टू द, तो क्या भूटानी इंफ्रा को आईटी से मिल जाएगा? मिल जाएगा, यानी कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस तो मिल जाएगा, सेम ही बात है। सो दिस वाज द फर्स्ट केस जिसे मिल गया। सेकंड, सेकंड बताएंगे आप किस चीज के लिए मिल रहा है? सर हाँ जी, अगर तू एयरटेल है और तू ऑफिस बना रहा है, तो तू फर्दर थोड़ा ना बेच रहा है उसको। तू एयरटेल है, 1000 करोड़ का तेरा हेड ऑफिस, बिलीव मी इतनी कॉस्ट होती है उनकी, 1000 करोड़ का तू बना रहा है, 100 करोड़ का जीएसटी लग रहा है, और तू कह रहे तेरे को आईटीसी से नहीं मिलेगा। जो भी गोडाउन, वेयर हाउस, जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है वेयर हाउस, नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर बी क्या है बच्चे? कंस्ट्रक्शन प्लांट। अब एक सवाल आता है सर, प्लांट मशीनरी इमोल है क्या? बेटे बड़े बड़े टी मैन्युफैक्चर, सॉरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जो चीजें बन रही है दैट्स इमूवेबल। इतनी बड़ी मशीन होती है, आपको उसका स्टार्ट और एंड ही नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कितनी सारी क्या क्या मशीनरीज होंगी जो अर्थ में ही उसको इंस्टॉल करनी पड़ती है, कितने नट बोल्ट्स लगा के टाइट करनी होती है, दैट वाइब्रेट्स, कितनी फैंसी प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है। तो अगर कोई चीज एमओएल का मतलब बिल्डिंग तो होता है, बट अगर कोई चीज फास्टेंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑन द लैंड, दैट ऑल्सो बिकम इमोएल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये नहीं है आप अपनी कुर्सी ली, 2 पेच लगा दिया और लग चिपका दिया, ये नहीं कह रहा। बड़े बड़े बिजनेस में बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी लगी होती है, जो ऐसे नहीं होती कि आज तो यहां थी, थोड़ा सा अर्थ को कहा हिल गई यहां आ गई। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फैक्ट्री के अंदर क्या मशीनरी क्या एक जगह से दूसरी जगह हो जाती? आप मूवी हॉल देखने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो आप, तो वो जो जैसे रिक्लाइनर्स होते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से सवाल ये नहीं है क्या वो फास्टेंड ऑन अर्थ होता है या नहीं होता है, कि मतलब आप ज्यादा तेज करोगे तो वो रिक्लाइनर आगे आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, जिस तरीके से एसी है, क्या ये एसी मूव हो सकता है? अभी नहीं, अटैच करा हुआ है ना इसको।
एंड आई एम नॉट टॉकिंग कि आपने जस्ट 4 पेज लगा के कर दिया, मैं ऐसे बोल दूं सर ये क्या इमोल है, नहीं है, ये इमोल नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी जो कि भाई एक पूरा लेआउट बनाना पड़ता है जिसमें वो असेंबल करी जाती है ग्राउंड पे, उसको तो मैं बोलूंगा मैं। तो बिजनेसमैन का सवाल था भाई हमारी बिल्डिंग तो रोक दी, प्लांट मशीन भी रोक दोगे क्या? प्लांट मशीन का मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा बेटे। क्लियर है बच्चे? और अब आपको ये बोल रहा हूं, कभी कभी प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए 5 करोड़ का फाउंडेशन लेआउट क्रिएट करना पड़ जाता है। वो भी तो उससे ब्रेक होगा। एग्जैक्टली क्या उसका भी मिल जाएगा? मिल जाएगा। अभी मत सोचिए कि सीमेंट सरिया ब्रिक्स का नहीं मिल रहा। अगर मेरे को अपनी मशीनरी असेंबल करने के लिए 20 करोड़ का फाउंडेशन बनाना पड़े तो बीइंग एन इमूवेबल थिंग यू फील नहीं, मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी अगर बन रही है, मान लो दिस इज प्लांट एंड मशीनरी, और अगर इसके साथ का फाउंडेशन है ये प्लांट एंड मशीनरी है, एंड दिस इज फाउंडेशन, कंक्रीट फाउंडेशन है, सीमेंट सरिया ब्रिक्स लगी हुई। हमारे दिमाग में आया तो इमोल हो गया सर ये नहीं मिलेगा, नहीं मिल जाएगा, बिकॉज इट्स अ फाउंडेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है बच्चे? अगला पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर छोटा मोटा खर्चा है, मान लो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का ही है, इमूवेबल से रिलेटेड है, पर वो ऐसा खर्चा है कि मैं उसको पीएनएल में ही डाल देता हूं। जनरली आपके हिसाब से वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो होगी आपके लिए फिक्स्ड एसेट है या आपके लिए खर्चा है? फिक्स्ड एसेट, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग एन एसेट। बट जस्ट अगर मैं उसी से रिलेटेड कोई सर्विस ले रहा हूं और मैं बोलूं सर इसको तो मैं पीएनएल में डालता हूं, तो क्या उसका आईटीसी मुझे मिल जाए? कहने का मतलब ये है, अगर तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपका बैलेंस शीट में जाता है तो ब्लॉक है। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का खर्चा पीएनएल में जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, तो आईटीसी मिल जाए। और अगर मैं अब आपको बोलूं, अब आपको समझ आ चुकी है, एक बार मैं बोल रहा हूं, आपका आईटीसी ये जो ब्लॉक हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप इस खर्चे को कहां लेके चले गए? अगर ये पीएनएल में जा रहा है आपका खर्चा, यू विल गेट द आईटीसी। अभी बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा वेंटिलेटेड एसी अगर लगवाऊं सेंट्रलाइज, तुम्हारे हिसाब से बैलेंस शीट में जाएगा पीएनएल? बैलेंस शीट मुझे नहीं मिली। लेकिन अगर एनी अदर एग्जांपल, मान लो मैंने डोर बनवाया, ये चौखट लगी, चौखट समझते हो ना आप? ठीक है, आपके हिसाब से बैलेंस शीट या पीएनएल? टेक्निकली ये भी बैलेंस शीट में जाएगा वैसे। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि ये ठीक है मेरी बिल्डिंग नहीं है, बट इसको आप कैपिटल एक्सपेंस बोल सकते हो। बट ठीक है, अभी अगर आप पीएनएल बोलो, मैं अग्री करने को तैयार हूं उस पर। तो ये भी तो इमूवेबल टाइप अगर मैं बोल दूं इसको, हालांकि अपने में एक सवाल जवाब उठा देगा, बट अगर ये पीएनएल में गया तो क्या मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा? If work contract is going in balance sheet, blocked. If work contract is going in PNL, allowed. आपका धंधा ही वही है तो सब अलाउड। प्लांट एंड मशीनरी सब अलाउड। समझ रहे हो? इन दिस केस आईटीसी अलाउड टू द रेसिपिएंट इररिस्पेक्टिव। पढ़ लीजिए एक बार, पॉइंट नंबर सी पढ़ लो, बस खत्म हो गया बच्चों। अब आपको सिर्फ केसेस दिखाने हैं मैंने, ब्लॉक क्रेडिट ऑलमोस्ट खत्म है बस। अभी एक बार जब खत्म हो जाएगा तो मैं टाइम दूंगा। पॉइंट नंबर 6 तो हो भी चुका है जी। क्या बोल रहा है ये? खत्म हो गई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ गया मैं छठे पॉइंट में। कह रहा है अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो आईटीसी थोड़ा ना ले लोगे, ब्लॉक दो आप। एक बंदा जो कॉम्पोजिशन में है वो कुछ भी प्रोक्योर कर ले, इट्स ब्लॉक्ड। कहिए साहब, क्लियर है? पॉइंट नंबर 8 पढ़ना है एक बार। तो ऑब्वियस बात है, पर्सनल कंजम्पशन की चीजें ब्लॉक्ड है। और किसके लिए ब्लॉक्ड है बच्चे? बस इसमें ना ऐसा मेरे को एनालिसिस नहीं कराना, बस आपको ये बोलना है कि आपको बहुत अलर्ट रहना है। एनआरटीपी अगर कुछ इन्वर्ट करता है तो ब्लॉक्ड है। बस आप ये भी ध्यान रखना इन्वर्ट क्या चीज कर रहा है, इन्वर्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, और जो कि इंपोर्ट करी है उसने। अगर उसने इंडिया में ही गुड्स लिए या इंडिया में ही सर्विस है तो ब्लॉक नहीं बोल रहा मैं आप। और क्यों नहीं बोल रहा उसके कारण में नहीं जाना हमने, आप बस इतना ध्यान रखना एनआरटीपी के लिए क्या ब्लॉक्ड है।
अगर वो इंपोर्ट करता है सर्विस। एनआरटीपी माइनर देगा और फिर वहां से और सर्विस इंपोर्ट करवा बिल्कुल, तो उसका आईटीसी ब्लॉक है। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? फिर यहाँ पे केस बन गया ना कि वो एंड कंजम्पशन क्लियर कर रहा है क्या। आप ज्यादा लंबी बात ही नहीं है, आप इस लाइन को याद करके चलना। समझ रहे हो? एनआरटीपी को क्या ब्लॉक करा हुआ है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उसका आईटीसी निकला। टैक्स पेड इन फ्रॉडुलेंट केस डिटेक्शन कॉन्फिस्केशन इज ब्लॉक। मैंने आपको बताया था, आपके पास सामान मिला 20 करोड़ का, सरकार ने बोला अब तुमको जीएसटी देना है, तुमने दे दिया, तुम कह रहे हो अब तो मैंने दे दिया, इसका आईटीसी बुक कर लूं। कर सकते हो आप। फ्रॉड के आपके, सपोज करो आपके पास 100 करोड़ का सामान घर पे मिलता एंड जीएसटी सेइंग इसका बिल दिखाओ, और आपके पास बिल होगा इसका? नहीं, क्योंकि ये स्मगल्ड गुड्स होते हैं। स्मगल्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? जो बिना बिल के बस मूव कर रहे हैं इंडिया। अब उन बॉक्सेस में कुछ भी हो सकता, समझ रहे हो? उन बॉक्सेस में निकले टीवी। भाई फिर उसको स्मगल्ड गुड्स नहीं बोला जाता मतलब। बट पॉइंट इज कि आप सिंपल वर्जन एक बार अगर आप समझेंगे कि कुछ गुड्स हैं जो अनअकाउंटेबल गुड्स हैं, क्या जीएसटी जिसके भी घर पे वो मिलेंगे वो ये मानेगी कि ये गुड्स तुम्हारे हैं? बिल्कुल। और अगर तुम्हारे हैं तो भाई तुमने किससे खरीदे तुम्हारे को अगर नहीं पता, तो इसका मतलब तुमने जीएसटी की चोरी करी है। तुम्हारे घर पे अगर विदाउट बिल पड़ा है तो आपने जीएसटी सरकार को नुकसान दिया है। और सरकार कह रही है ये गुड्स है 80 करोड़ पे और इस पे जीएसटी कितना है? 20 करोड़। यानी कि तुमने सामान खरीदा तो तुमने तो 20 करोड़ नहीं दिए, तो अब तुमको 20 करोड़ किसको देने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। आपने दे दी। अब आप कह रहे हो कि सर मैं इसका आईटीसी बुक करूं? नहीं, फ्रॉडुलेंट केसेस में अब फिर तो बात ही वही हो गई। आप सोचो मैं 20 करोड़ रुपए इधर कैश दे दिया, उधर मेरे को 20 करोड़ आईटीसी नहीं गया। समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है बच्चे? अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बस खत्म, मतलब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है। टैक्स पेड ऑन गिफ्ट लॉस्ट स्टोलन रिटर्न ऑफ गुड्स आईटीसी नॉट ऑल। मतलब ये, अगर मैंने कोई चीज सामान खरीदा, लैपटॉप खरीदा, क्या मैं आईटीसी बुक कर सकता हूं? कर सकता हूं। बेटे पूरी फैक्ट्री जल गई, और फैक्ट्री जल गई और लैपटॉप खत्म, पर मैंने तो बुक करा हुआ है, क्या मुझे वो आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इवन इफ यू आर बुक, खत्म करो, यू आर द लास्ट कंज्यूमर, हाउ कैन यू बुक? लॉक्ड। अगर तुमसे आगे बेचा ही नहीं जा रहा तो आईटीसी क्या ले रहे हो तुम? पर सर अब तो ले लिया, हाँ तो रिवर्स कर, नहीं तो पे कर उसकी लायबिलिटी। अगर ऐड करके आपने आईटीसी अवेल करके यूटिलाइज भी कर चुके हो जिंदगी में, तो पैसे दे भाई उसके। जल के से क्या सामान? आप सोचो, अगर सामान जल जाता है, if the stock is destroyed, do you think गवर्नमेंट को कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। गवर्नमेंट को तब मिलता है जब एंड कंज्यूमर पे पहुंचता है, क्योंकि चेन में हर कोई लायबिलिटी दिखाता है और दूसरा आईटीसी ले लेता है। आप सोच के देखिए, आप गवर्नमेंट को तब मिलता है जब आपके घर में एसी पहुंचता है, आपके घर में टीवी पहुंचता है। अगर बिजनेस टू बिजनेस मूव हो रहा है तो वो तो एक बंदा पे करेगा। मान लो आप बिजनेसमैन हो, आपने पे कर दिया, आप आईटीसी भी आ जाता। कहां से फायदा हो रहा है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को फायदा कब होता है? जब ये एसी घर में लगे, जब एक कंज्यूमर पे। और अगर बिजनेसमैन तुम उसको कंज्यूमर को नहीं बेच पाए और तुम्हारे यही गुड्स जल गए, तो ऐसा है तुम ही कंज्यूमर हो। गुड्स के केस में या फिर इनमें इनवॉल्व में नहीं है, बट गुड्स के केस में जनरली, ठीक है। तो आप समझो, अगर गुड्स जल गए, यू आर द लास्ट कंज्यूमर, बट यू हैव बुक द क्रेडिट, दैट्स ब्लॉक्ड, को एड बैक करना पड़ेगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो मेरे हिसाब से आपके पास डेटा आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे आधा घंटा लगाएंगे, और ठीक है कुछ रीड भी करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन 18 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे? क्लास के बाद ना भूल जाता हूँ। मैं अभी भेज देता हूँ।
ये फाइल ही भेज देता हूँ। ये तो सर हाँ जी, जैसे पॉइंट नंबर 1 में मोटर व्हीकल का होता है पैसेंजर वाला होता है अदर देन वेबसाइट पैसेंजर वाला पॉइंट था ना उसमें आईटीसी क्लेम हो जाता था ओला उबर टैक्सी वाला उसमें क्लेम हो जाता था आईटीसी और इसमें पॉइंट नंबर क्लेम मतलब जैसे मान लीजिए कंपनी है जो टैक्सी कंपनी है उसमें और टैक्सी में तो नॉर्मली कमर्शियल बेनिफिट की होती है मतलब कमर्शियल गाड़ी होती है कमर्शियल तो सुन रहा हूँ मैं, बोल। बड़ा लंबा एग्जाम्पल है। नहीं नहीं जैसे हमने गाड़ी परचेज करी कंपनी के नाम पे सर्विस प्रोवाइड करी गाड़ी परचेज करी कंपनी के नाम पे बट बाद में पर्सनल यूज कर रहे हैं इतना कोई पता नहीं लग रहा होता ना, अगर पता लग जाए तो रिवर्स हो जाएगा। प्रैक्टिकली पता नहीं लगा, बट यस इफ यू आर यूजिंग इट फॉर पर्सनल, कुछ टाइम तूने 2 साल बिजनेस के लिए करा फिर पर्सनल, तो तेरे को रिवर्स करना पड़ जाता। गाड़ी लियो कंपनी के नाम पे लियो और फिर हम तुरंत क्या करें? पर्सनल यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट को ऐसे ही चल रहा है, और जो छोटे बिजनेसमैन है वो इसलिए उनको पता ही नहीं लग पा रहा। और मतलब कि प्राइवेट गाड़ी पे मिल जाता है मतलब जैसे एक जोन कार वगैरह होता है या कुछ वेंडर्स होते हैं तो प्राइवेट नंबर प्लेट को रेंटल गाड़ी देते हैं मतलब हाँ ठीक है, पर क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? पर्सनल के लिए यूज कर रहा है, अगर आप पर्सनल के लिए यूज करोगे, ठीक है, तो आपका आईटीसी आप एलिजिबल नहीं। अब सारी बात आ जाती है, आप पकड़े जा रहे हो या नहीं पकड़े जा रहे लीगली। फ्रॉड है, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब जैसे देखिए ये, अब जैसे अगर मैं बोलूं मोबाइल फोन्स है, अभी तुमने अब सारा ब्लॉक पढ़ लिया, मोबाइल को कहाँ ब्लॉक करा? इसीलिए अगर मैं आपको बोलूं, जो लोग खरीदते हैं वो ये कहते हैं यार किसी ऑफिस वाले से परचेज करवा दे, वो आईटीसी ले लेगा, ठीक है। और वो क्योंकि मोबाइल ब्लॉक नहीं है ना, मोटर व्हीकल तो फिर भी ब्लॉक हो गई, ठीक है, मोबाइल पे तो कुछ है ही नहीं, कौन देखने आ रहा है क्या है, तो फर्स्ट लेवल पे तो मिल ही जाएगा मोबाइल। इसलिए लोग मोबाइल का ऑफिस में परचेज करवा लेते हैं, उससे क्या होता है जीएसटी कॉस्ट नहीं बैठते हैं, वो चीज। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम कितने बजे मिलेंगे? 3:15? सर नहीं 5 मिनट में 3-5 हुए, 3:20 तक मिलते हैं, ठीक है, 15 मिनट का, ठीक है, 3:20 मिलते हैं एंड AS 10 करेंगे, ठीक है।